Good morning, second class students. How are you? Fine. Very good. Beta, open your English book. It's page number 25. First of all, write date, homework. Then question answers are there, but we will discuss it later on. Today we are going through exercise. Read these sentences based on the poem. Tick the correct one. बेटा पोएम आप लोगों ने रीड कर ली है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको रीड करना है. सारे पोएम में से ही हैं. टिक द करेक्ट वन, और इनमें से जो सही है वो आपको टिक करना है. फर्स्ट वन, इट इज ईजी फॉर द टंग टू रीच द एल्बो. टंग जो है, जीभ जो है आपकी, उसके लिए ये इजी है कि वो आपकी एल्बो को टच कर ले. सेकंड ऑप्शन में दे रखा है इट इज नॉट इजी फॉर द टंग टू रीच द एल्बो. यह टंग के लिए, आपकी जीभ के लिए इजी नहीं है कि वो आपकी एल्बो को टच कर सके. जो सही ऑप्शन है उसे टिक करना है. मेरे लिए तो ये देखो पॉसिबल नहीं है, तो इट इज नॉट इजी, मैं इट इज नॉट इजी को ही टिक करूंगी. ठीक है. सेकेंड वन, यू कैन नॉट रीच योर एल्बो विथ योर शोल्डर एंड योर नोज. आप अपने एल्बो से अपने शोल्डर यानी अपने कंधे को और नोज अपनी नाक को टच नहीं कर सकते हो. इसी में सेकेंड ऑप्शन जो दे रखा है, यू कैन रीच योर एल्बो विथ योर शोल्डर एंड योर नोज. सेकेंड ऑप्शन में ये कहा गया है कि हाँ, ये बहुत इजी है आपके लिए कि आप अपनी एल्बो से अपने शोल्डर या अपने नोज को टच कर सकते हो. जो आपको सही लगता है आप उस पर टिक कीजिए. ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं इनमें आपको टिक करना है जो करेक्ट है, जो पॉसिबल है. थर्ड वन, योर एल्बो वॉन्ट गो नियर योर नेक. आपकी जो एल्बो है, आपकी जो कोहनी है, वो आपकी गर्दन के पास नहीं जाती है. योर एल्बो कैन गो नियर योर नेक. सेकेंड ऑप्शन में इसने बता रखा है कि आपकी एल्बो आपके नेक के पास, आपके गर्दन के पास जा सकती है. करेक्ट ऑप्शन पे टिक कीजिएगा इस साइड. फोर्थ वन, यू कैन टच योर स्पाइन विद योर एल्बो. स्पाइन मीन्स बैकबोन. आपकी पीठ पे अगर आप हाथ लगाओगे तो जो बोन आपको फील होती है उसे आप अपने एल्बो से टच कर सकते हो. इसी का सेकेंड ऑप्शन है, यू कैन नॉट टच योर स्पाइन विद योर एल्बो. के आप अपनी एल्बो से अपने स्पाइन को टच नहीं कर सकते हो. अगर कर सकते हो तो यहाँ टिक कीजिएगा, नहीं कर सकते हो तो लास्ट वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा. सी पार्ट है थिंक एंड आंसर. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एक्शन दैट आर डिफिकल्ट टू डू? डिस्कस इन क्लास. ये जब हमारी क्लास लगेगी तब हम डिस्कस करेंगे. अभी आप घर पे डिस्कस कर सकते हो कि क्या कोई ऐसा काम है जो मतलब आपको ये लगता है कि कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हो. कोई आपके पास ट्रिक हो, कोई बच्चा योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम्नास्टिक करता है, कुछ भी. अगर कोई बच्चे में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है तो इवन यू कैन मेक वीडियो. ओके, अपना कुछ भी ऐसा काम करते हुए जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, यू कैन सेंड मी. ओके, नेक्स्ट इट्स पेज नंबर 26. पेज नंबर 26 या स्टूडेंट्स, open page number 26 fast. okay, this work you have already done. आप ऑलरेडी ये वर्क कर चुके हो, ईवीएस में कर चुके हो. इंग्लिश में अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको ये वर्क करवाया था. वंस अगेन, आप क्लास में सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स ना आते हो. एक एक बॉडी पार्ट की आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए विद स्पेलिंग. ओके, यहाँ पर बॉक्स में द पोएम यू रीड टॉक्स अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. यस, वी नो एंड वी हैव रिटन इन द नोटबुक आल्सो. नाउ लेबल दीज पार्ट्स ऑफ बॉडी यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. अब ये बॉक्सेस में जो वर्ड दे रखे हैं, आई डोंट थिंक यू नीड बॉक्सेस. नाउ यू आर फैमिलियर विद नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स. पहचानिए और लिखिए. ओके,
कीपिंग योर बॉडी क्लीन keeps you healthy and makes you feel good about yourself. सच्चाई है, जो बच्चा हाइजेनिक है, साफ सुथरा रहता है, डेली बाथिंग करता है, ब्रशिंग करता है, वो क्लास में दूर से दिखता है, अच्छे से शैम्पू करता है, मतलब बिल्कुल टिप टॉप क्लास में स्मार्ट बनकर क्लास में आता है, वो मैम को बहुत पसंद है. और जो बच्चा क्लास में रेगुलर है वो आई थिंक घर पर भी रेगुलर है. अपनी ड्रेसिंग का ध्यान रखिए, अपने हाइजीन का ध्यान रखिए. कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन. इट्स अवर ड्यूटी. ओके. फ्रॉम योर माउथ टू योर नेल्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी मस्ट बी केप्ट क्लीन. यस, आपके मुंह से लेकर के आपके नाखून तक, मुंह स्पेशली इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पे टीथ भी प्रेजेंट हैं. आपके टीथ क्लीन होने चाहिए. फेस अच्छे से, आपका सुंदर सा अपना फेस बना के रखिए, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखिए. नेल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. आई डोंट नो कितनी बार मैं आपको समझा चुकी हूँ कि नेल्स में कीटाणु होते हैं और वो कीटाणु जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में चले जाते हैं, हमें बीमार बना देते हैं. तो इस बात से बचने के लिए ज़रूरी है हमें हाइजेनिक रहना चाहिए. हमारे नेल्स ट्रिम होनी चाहिए टाइमली. और आप लोग अगर नेल ट्रिम कर रहे हो, आप नेल कटर ही यूज करोगे. जब भी आपको नेल ट्रिम करने हैं, आप बड़ों की हेल्प भी ले सकते हो, उनके सामने बैठकर ही नेल्स ट्रिम कीजिए. मेन मोटिव ये है कि कीटाणु पेट के अंदर नहीं जाने चाहिए, बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए. Why do you brush your teeth or take a shower every day? क्यों भाई, क्यों जरूरी है रोज रोज नहाना, रोज रोज ब्रश करना? क्या लगता है आपको, नहीं ब्रश करोगे, नहीं नहाओगे तो क्या हो जाएगा? यस बेटा, अगर हम लोग रोज नहीं नहाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो जो कीटाणु हैं वो हमारे शरीर के ऊपर अटैक कर देंगे, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को खा जाएंगे, हमें दर्द होगा, तकलीफ होगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी. और अगर हमारे ये बॉडी ऑर्गन्स खराब हो गए, हमारे जैसे दांत ही ले लो, दांत चले जाते हैं तो हमारा फेस जो होता है वो सुंदर नहीं दिखेगा, ना हम किसी चीज का टेस्ट ले पाएंगे. अगर हम रोज नहाते नहीं हैं, डेली बात नहीं करते हैं, शरीर से बदबू आ रही है, तो कौन हमारा फ्रेंड बनेगा? कोई नहीं बनेगा. कोई हमारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करेगा. सबको स्मार्ट, सुंदर, अच्छे बच्चे ही पसंद होते हैं. ओके, इसलिए जरूरी है डेली नहाना, डेली ब्रश करना. टू बी हाइजेनिक, टू बी हेल्दी, इट्स नेसेसरी टू फॉलो गुड हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स. How do you feel when you brush your teeth or take a bath? Why? Beta, these questions are only for discussion. Okay, no need to write. जब आप ब्रश करते हो या नहाते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है, कैसा फील करते हो? हल्का हल्का फील करते हो ना, कि नहीं? अब शरीर बिल्कुल अच्छा सा फील होता है, कूल, अच्छा लगता है. मुंह भी एकदम से जैसे ब्रश करते हो उसके बाद एकदम फ्रेश फील होता है, क्योंकि जो साफ सुथरी चीज होती है बेटा वो अच्छी ही होती है. ओके, नेक्स्ट पेज आई थिंक यू हैव टू गो थ्रू. आई कैन और आई कैन नॉट, यू कैन डू इट योर सेल्फ. नेक्स्ट, लाइफ स्किल्स. क्लीन योर रूम. मदर हैज मेड अ चार्ट फॉर वीना एंड माधव. दे फॉलो इट टू देयर रूम neat and clean. Read this chart and take yes if you do things to keep your room clean. Tick no if you don't. इसमें आपको सिर्फ टिक करना है. वीना या माधव की बात नहीं हो रही, आप ही की बात हो रही है. I made my bed. सोने से पहले बेड अच्छे से आप क्लीन करते हो, मीन्स अपने बेडशीट अच्छे से झाड़ करके फिर सोते हो. पिल्लो वगैरह सही जगह पे रखे होते हैं. और सुबह उठने के बाद भी अपना बेड सेट करते हो. अगर करते हो तो यस, नहीं करते हो तो नो पे टिक कीजिए. और नो पे टिक करने वाले बच्चे करना शुरू कर देंगे. दीज आर स्मॉल वर्क्स
मीन्स ये ज़रूरी होते हैं घर पे अपनी मम्मा की हेल्प के लिए भी और आपके रूम की डेकोरेशन के लिए भी। आई हैव पुट माई डर्टी क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री बैग। यस, डर्टी क्लोथ्स की ही बात नहीं है बेटा, आपके कपड़े वैसे भी इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। कि ईच एंड एवरी क्लोथ एट इट्स राइट प्लेस। अगर ये गंदे हैं तो इसे लॉन्ड्री बैग में डालिए, अगर साफ सुथरे हैं तो यू कैन फोल्ड देम एंड कीप इन द कबर्ड। ओके, माई टॉयज आर इन द राइट प्लेस। खिलौने खेलने से आपको कोई नहीं रोकता। आपके पेरेंट्स या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या मीन्स जहाँ से भी आपको खिलौने मिलते हैं वो आपके लिए ही हैं, आपके खेलने के लिए ही हैं। और एंड आई डोंट थिंक कि मम्मा आपको कभी मना भी करती होंगी कि नहीं आपको खिलौनों से नहीं खेलना। मना करती होंगी तो एक ही बात से, खेलने के बाद खिलौनों को सही जगह पर आप अगर नहीं रखोगे तब डांट खाओगे। जरूरी है खिलौना लो विद परमिशन लो। मम्मा से एक बार पूछ लो, घर पे किसी एल्डर से आप पूछ सकते हो, और पूछने के बाद खेलने के बाद उस खिलौने को वापस उसी जगह पर रख दो। अगर रखते हो तो यस पे टिक कीजिए, अगर नो पे आप टिक करने जा रहे हो या कर रहे हो तो बेटा आज से ये काम करना शुरू कर दीजिए। माई बुक्स एंड पेंसिल्स आर केप्ट नीटली ऑन द टेबल। यस, आपका स्टडी टेबल जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपकी पेंसिल्स, शार्पनर, इरेजर जो है आपके पेंसिल बॉक्स में प्रॉपरली होना चाहिए। एंड अननेसेसरी पेंसिल को शार्प नहीं करना है, इरेजर को गंदा नहीं करना है। अपनी चीज़ों को साफ सुथरा रखिए, उनकी केयर कीजिए, क्योंकि वो आपकी हेल्प के लिए हैं, वो आपकी चीज़ें हैं। आप केयर नहीं करोगे तो कौन केयर करेगा उनकी। ऑल द वेस्ट पेपर इज इन द डस्टबिन। वेस्ट पेपर आपको जहां भी मिलता है एक बार तो पूछ लो घर पे कि ये ज़रूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी है तो उसे प्रॉपर प्लेस पे रखो, अगर ज़रूरी नहीं है देन थ्रो इट इन द डस्टबिन। माई क्लोथ्स एंड शूज आर अरेंज्ड नीटली इन द कबर्ड्स। आपके जैसे मैंने आपको कह दिया कि हाँ आपके कपड़े इधर उधर नहीं होने चाहिए, उन्हें प्रॉपर फोल्ड करके आप अपनी कबर्ड में रख सकते हो। अपनी कबर्ड का ध्यान कर लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है घर पे। अच्छे से कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे से अपनी कबर्ड जो है उसे मैनेज कर लो। हौच पौच नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो यस पे टिक कीजिए, अगर नहीं करते हो तो आज से करना शुरू कर दीजिएगा। बट द जजमेंट शुड बी ट्रू। ये जजमेंट जो आप करोगे यस नो ये मुझे सच चाहिए। सर्कल द थिंग्स दैट यू डू टू कीप योर रूम क्लीन। आप अपने रूम को क्लीन करने के लिए क्या क्या करते हो। फर्स्ट पिक में जो बच्चा है वो अपने बुक्स को अपने स्कूल बैग में डाल रहा है। एक यहाँ पे स्मॉल बेबी है, ये गर्ल है यहाँ पे, इसने अपने खिलौने जो हैं बहुत अच्छे से एक बॉक्स में डाल रखे हैं। थर्ड वन जो है अपने जूते जो हैं प्रॉपर शूज रैक में डाल रहा है बच्चा। नेक्स्ट जो है अपने कपड़े फोल्ड करके उनको प्रॉपर रख रहा है। गर्ल है प्लांट्स में वाटरिंग कर रही है, पानी दे रही है। एंड द लास्ट वन जो है ये तो मम्मा की हेल्प कर रहा है, बर्तन जो है वो ढंग से रख रहा है। इनमें से जो काम आप करते हो उसे आपको सर्कल करना है। द लास्ट वन, ब्रिंग 3 photographs of yourself taken at different age. पेस्ट देम इन these boxes। जब आप बिल्कुल छोटा बेबी थे तब आप कैसे दिखते थे, जब थोड़ा से बड़े हो गए आए तब आप कैसे दिखते थे, और आज आप कैसे दिखते हो। अगर आपके पास फोटोज हैं तो पेस्ट कीजिएगा। लास्ट में है व्हाट डिफरेंस कैन यू सी इन योर सेल्फ इन द 3 pictures। इज देयर अ डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ योर हेयर, योर हाइट और योर फेस। टेल द क्लास अबाउट इट। ऑब्वियसली बेटा डिफरेंस तो होगा ही। जब छोटे बेबी होंगे तो वाल भी छोटे छोटे होंगे, फीचर्स थोड़े से अलग होंगे। थोड़े बड़े हो जाओगे तो हेयर भी लंबे हो जाएंगे, आपके बाल थोड़े से लंबे हो जाएंगे। हाइट आपकी इंक्रीज होती ही है, वो तो होगी ही, और फेस भी आपका थोड़ा सा अलग हो जाता है। और आज की डेट में गर्ल्स में तो स्पेशली हेयर उनके
अबाउट शोल्डर लेंथ तक तो आ ही जाते हैं। फेस भी चेंज हो जाता है। चेंज मीन्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसमें कि हाँ हमें यहाँ पर और यहाँ पर पहचानने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि हाँ सच्ची में ये बचपन में जब छोटा था तो ऐसा दिखता था, अब तो ये बड़ा हो रहा है। अगर आपके पास फोटोग्राफ्स हैं, अपने फोटोग्राफ्स आपको पेस्ट करने हैं अपनी एज के। दैट्स इट इन इंग्लिश में बेटा पेजेस बेशक से आपको ज़्यादा लग रहे हो कि नहीं इतना है, बट इट्स वेरी मच इजी। सिर्फ आपको टिक करना है, सर्कल करना है। आई डोंट थिंक कि ये वर्क इतना आप मीन्स नहीं कर पाओगे। इसमें से कुछ भी ऐसी बात नहीं है। सारा वर्क आपका इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है, आपसे ही रिलेटेड है। इट्स इजी। इवन देन इफ यू गॉट एनी problem, any trouble while you are doing your homework, you can contact me. And next thing, don't forget to attend the online class. Online class में भी हम लोग यही डिस्कस करेंगे। So it's necessary। और जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, बी केयरफुल बेटा, आपको absent मार्क किया जा रहा है। इट डजेंट मैटर कि आप घर पे होमवर्क कर रहे हो, पिक सेंड नहीं कर रहे हो, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। प्रेजेंट उसी बच्चे की मार्क की जाएगी जो होमवर्क सेंड कर रहा है। कोई भी परेशानी आती है, 1%, 0.1% आपको परेशानी आ रही है, कॉन्टेक्ट टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपके स्टडी से रिलेटेड आपको 0.1% भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक अ कॉल। Okay, but do your work, beta. Do your work continuously. Thank you, beta. Have a good day.